सो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के सभी बच्चों के लिए जो अपना एग्जाम देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है, और एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम, कौन कौन से आपको ट्रेनिंग करनी है, ओडीओपी प्री टेस्ट जितनी प्रकार की ट्रेनिंग है होती हैं उसमें हम जो है बात करेंगे। प्लस CSEE जो है एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं CSEE के स्टूडेंट के लिए, मतलब अगर आप 12th पास आउट है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सो आपको CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेने के लिए CSEE बेसिकली पास करना होगा। ठीक है। अब CSEE जो है पूरे साल भर में 4 बार जो है कंडक्ट कराया जाता है। आपका जनवरी का सेशन होता है, देन मई का सेशन होता है, जुलाई का सेशन होता है, देन नवंबर का सेशन होता है। तो जनवरी का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो मई के जो अटैम्प्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CSEE। अगर आपने CSEE कंप्लीट कर लिया है देन आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना है। देन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होने के बाद CS प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है जाके आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव में, तो अगर आप जो है पास आउट हैं ग्रेजुएशन, या फिर आप ICAI से कंप्लीट पास आउट हैं, सभी ईयर जो है कंप्लीट पास आउट किया हुआ है, या फिर ICMAI से कंप्लीट पास आउट आपका किया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी फॉर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है। अब कंपनी सेक्रेटरी के जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में यहाँ पे अगर हम डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है वो 31 मई हो जाएगी। 31 मई अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए, सो आप जो है दोनों मॉडल दे सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में करते हैं तो आप प्रोफेशनल प्रोग्राम के तीनों मॉडल दे सकते हैं। ठीक है। अब मॉडल क्या होते हैं कि एक मॉडल में आपके जो है 3 पेपर होते हैं, दूसरे मॉडल में आपके 4 पेपर होते हैं, ऐसे करके जो है अलग अलग 2 मॉडल बनाए गए हैं। तो अगर आपको दोनों मॉडल देना है तो आपको जो है 31 मई से तक जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब अगर हम बात करते हैं कि जून 2024 के एग्जाम के लिए, सो 31 जैन जो है वो ऑलरेडी लास्ट डेट है, 31 जैन 2024। और ये भी जो है डिफरेंट कंडीशन में है कि अगर आप 31 जैन 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2024 में हो जाएगा। आप दोनों मॉडल के लिए जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब आपको दोनों मॉडल की बुक्स मिल जाएंगी, बट आप केवल एक ही मॉडल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और ये आप कब सेलेक्ट करेंगे? जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो मार्च में जो है वो आ जाएगा, और उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है मैं आपको बता दूंगा। ओके। तो अगर हम बात कर रहे थे 31 जैन के बाद, ठीक है, अगर आप दिसंबर 2024 में जो है अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो 31 जैन के बाद जो है आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 31 मई तक जो है आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद भी अगर आप रजिस्टर करते हैं या फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जो है आपको 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 31 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए, बट इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल ओनली फॉर 1 मॉड्यूल। ठीक है। मतलब 31 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप जो है एग्जीक्यूटिव के कोई सा भी एक मॉड्यूल या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम के कोई सा भी एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब आप रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट फी पे करेंगे, लेकिन दिसंबर 2024 के एग्जाम में केवल आप एक ही मॉड्यूल दे सकते हैं। ठीक है। अब आप जो है रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन को आपको अप्रूव होना होता है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए होंगे, आपके जो 12th की मार्कशीट है, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सभी जो है वेरीफाई होते हैं, और उसको कम से कम वेरीफाई होने में 10 to 15 डेज का टाइम लग जाता है। ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं विद इन 72 आवर्स में जो है आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाता है। सो एक स्मैश पोर्टल है इंस्टीट्यूट का, smash.icsi.edu। सो ये पोर्टल है बेसिकली, यहाँ पे आपको अपना यूजर ID मिल जाएगा। जो 17 डिजिट का होता है वही यूजर नेम भी होता है, वही मेंबरशिप नंबर भी होता है जब तक आप स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो आपको एक टेम्पररी पासवर्ड दिया जाता है, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको पूछेगा आप पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, आप सिंपल सा जो है अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब आपको जो है अपने जो स्टूडेंट पोर्टल होता है वहाँ पर मॉडल सेक्शन में आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। अब एप्लीकेशन स्टेटस जो है बहुत टाइप के होते हैं। पेमेंट डन सबसे पहले आता है, और उसके बाद जो है रिसबमिट का ऑप्शन आता है, कॉल फॉर एडिट का ऑप्शन आता है, एंड देन अप्रूव का ऑप्शन आता है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप जब नॉर्मल नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके पास पेमेंट डन का ऑप्शन आएगा, मतलब अभी अभी आपने पेमेंट डन किया है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर अप्रूविंग में जो है आपके डॉक्यूमेंट चल रहे हैं। तो इसमें आपको वेट करना है, 10 से 15 डेज में जो है अप्रूव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इतना लंबा टाइम लगता है, बट हाँ नॉर्मली ऐसा जो है इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फिर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं आपने सबमिट कर पाए हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको मौका देता है कि आप क्या कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। अब आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको मिल जाएगा कॉल फॉर एडिट, ठीक है। तो जैसे ही कॉल फॉर एडिट है, इंस्टीट्यूट आपको बता देगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से सबमिट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऑनलाइन जो है उन्होंने डाउनलोड किया अपने डॉक्यूमेंट और सीधे जो है अपलोड कर दिया। तो इस केस में इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपकी 12th की मार्कशीट है, कोई सी भी मार्कशीट है, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से इसको अटैच करके उसकी फोटो कॉपी करके फिर अपलोड करिएगा। सो आपको इंस्ट्रक्शन जो है सही से पढ़ना है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा डॉक्यूमेंट और कैसे जो है आपको दोबारा अपलोड करना है, ठीक है। अब जब दोबारा अपलोड करेंगे तो आपको जो है रीसबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपने दोबारा सबमिट किएंगे, कॉल फॉर एडिट के बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अब आपको ऑप्शन मिलेगा रीसबमिट का, ठीक है। रीसबमिट जैसे ही करेंगे फिर आपको थोड़ा टाइम का वेट करना है, 7 to 10 वर्किंग डेज, नॉर्मली 10 वर्किंग डेज में दोबारा जो है वेरीफाई हो जाता है। दोबारा फिर कोई दिक्कत आती है तो आपको फिर जो है कॉल फॉर एडिट का ऑप्शन आएगा। अगर सभी डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं देन आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव नहीं होगा तब तक जो है आपको बुक्स नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। क्योंकि बुक्स को डिलीवर करने में, बुक्स को प्रिंट करने में काफ़ी कॉस्ट आता है, वही आपका रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वही सभी इंक्लूड होके आता है। तो इनकेस जो है अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव ना हो पाए, आप कोई डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इंस्टीट्यूट आपको पहले ही स्टडी मटेरियल जो है बुक्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर एप्लीकेशन स्टेटस वुड बी अप्रूव एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ओके, सो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव करा देते हैं, आपको अपनी स्टडी जो है मटेरियल जो है उसके बाद टाइम लगता है। जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाएगा उसके 15 से 20 वर्किंग डेज या फिर अप्रॉक्सीमेटली जो है आप मान के चलें कि 1 महीने में जो है आपको अपनी बुक्स मिल जाती है। आप डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो इंस्टीट्यूट के कितना दूर है, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं प्रोवाइडर जो मतलब स्टडी मटेरियल पहुँचाएंगी वहाँ पे है या नहीं है, बहुत सारी कंडीशन जो है डिपेंड करता है। तो मोटा मोटा मान के चलें तो 30 दिन का टाइम लगता है आपको अपनी बुक्स को मिलने में, ठीक है, अप्रूव होने के बाद। अब आपको बुक्स जो है अपनी करनी है, पढ़ाई जो है आपको करना है। उससे पहले भी ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सीरियस हैं सीएस के लिए तो डेफिनेटली आप फर्स्ट डे से ही कोचिंग ले लेंगे, सभी अपने तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बीच में आपको एक ओडीओपी करना होता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है आपका अप्रूव हो जाने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी जो है आईएसआई के बहुत सारे चैप्टर हैं, अपने नज़दीकी चैप्टर पे जा करके आप वहाँ पे बैच का पता करिएगा। जो चैप्टर हैं वो आपको खुद भी मेल करते हैं कि इस पर्टिकुलर डे को जो है वो ओडीओपी होने वाला है। आप गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट करके दीजिएगा एंड जब भी एग्जैक्टली डेट आएगा तो हम आपको उसका कंफर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो फिर आप ऑफलाइन जाकर जो है चेक करिएगा कि कब उनके बैच हो रहे हैं, वो आपको बता देंगे, या फिर डायरेक्टली आपको मेल मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हमारा ओडीओपी हो रहा है, आप जो है इसका कंफर्मेशन दीजिए। देन आप कंफर्मेशन देते हैं, कुछ टाइम के बाद जब उनका बैच फिल हो जाता है देन आपको कंफर्म कर देते हैं कि इस वेन्यू पे इस डेट पे जो है आपको ओडीओपी करना है, ठीक है। ऑफलाइन ही ओडीओपी होता है, ऑनलाइन ओडीओपी नहीं होता है। देन नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको क्या करनी है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। अब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की आप नई स्टूडेंट लेके मैं चल रहा हूँ बेसिकली, नई पहली बार अगर आप सीएस के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपको अपनी स्टडी करते टाइम पे भी चेक करेंगे कि जो रिलेवेंट आपके टॉपिक हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं, उसी के ही आपको अपने प्री टेस्ट दे देने हैं। तो अगर आप जो है दिसंबर 2024 में केवल एक ही मॉडल दे रहे हैं तो आपको केवल एक ही मॉडल का प्री टेस्ट देना है। 2 मॉडल दे रहे हैं तो दोनों ही मॉडल का आपको प्री टेस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। एक ई लर्निंग पोर्टल होता है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अप्रूव हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद जो है आपका जो आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको मिल जाता है ई लर्निंग पोर्टल पे। वहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है नॉर्मल करेंगे। और इन दोनों की ओडीओपी और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ कि ओडीओपी और प्री टेस्ट की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आप कंसिडर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के फिलअप होने से पहले।
अगर मुझे कल अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है तो आज तक मेरा अपना ODOP और प्री टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत पड़ेगी जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका ODOP या फिर प्री टेस्ट दोनों में से कोई या फिर दोनों ही आपका कंप्लीट नहीं है। ड्यू टू दिस यू वॉन्ट बी एबल टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। नॉर्मली जो है आपके एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उसकी वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ही अपना प्री टेस्ट और ODOP कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इनरोलमेंट जो है वो फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आप पहले टाइम पे जो है अराउंड 11,000 रुपये जो है आप पे करते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं, यूज़र ID पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। तो लॉगिन करने के बाद ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके लिए भी जो है आपको 1,200 रुपये पर मॉडल के हिसाब से फ़ी के पे करनी होती है। फ़ी उसकी होती है 1,200 रुपये पर मॉडल, और जितना मॉडल देना चाहते हैं देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगर आप इनरोलमेंट बात करें तो वो है एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वो होगा आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देन आप जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप एक मॉडल दें या फिर 2 मॉडल दें, दोनों मॉडल एक साथ दें, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। एक मॉडल आपने दिसंबर 2024 में दे दिया, देन नेक्स्ट जो है जून 2025 में दे दिया, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है CS एग्जीक्यूटिव का जो CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो चुका है, अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में। तो वही जो स्मैश पोर्टल होता है, उसी स्मैश पोर्टल में जा करके आपको अपना जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ उसके बाद जो है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाती है, और आपका न्यू सिलेबस चल रहा है 2022 का जो न्यू सिलेबस है वही सबके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है जब भी आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे CS एग्जीक्यूटिव प्लस CS प्रोफेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, तो ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग में जो है आपको 30 डेज की जो EDP है वो करनी होती है। 30 डेज की EDP में आपको 15 दिनों का ऑनलाइन कोर्स करना होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी होती है, और 15 दिनों का ऑफलाइन करना होता है। सेम 15 दिन के लिए जो है आपको किसी चैप्टर में जा करके जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, वो क्लासरूम ट्रेनिंग भी इसी को कहते हैं। तो ये आपका 30 डेज का जो EDP है वो कंप्लीट हो गया। देन सेकंड जो ट्रेनिंग है वो आपका है 21 मंथ लॉन्ग आर्टिकलशिप। सो 21 महीने की जो है आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। किसी भी BCS के अंदर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरी ट्रेनिंग होती है वो आपका 30 डेज CLDP होता है। तो CLDP भी 15 दिनों से डिवाइडेड है, मतलब 15 दिनों का जो है आपको ऑनलाइन करना है, एंड 15 दिनों के लिए जो है आपको एक चैप्टर में 15 दिन के लिए वहीं पर रहना होता है। जो वेन्यू है 15 दिन के लिए वहीं पर रहना भी होता है और अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, सो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का। ओके, तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, देन यू अप्लाई फॉर ACS एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। सो ये एक मेंबरशिप होती है। जब आप जो है CS के मेंबर बनते हैं तभी आपकी एग्जैक्टली वैल्यू होती है, चाहे आप खुद का काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में एज ए CS काम करते हैं। ठीक है, और इन सभी की डिटेल जो है हर पल जो है, जो भी इंस्टीट्यूट की साइड से नोटिफिकेशन आते हैं या फिर जो है जो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं, नया अपडेट है, पुराना अपडेट है, कोई अपडेट में चेंजेस हुआ है, प्रोसेस में चेंज हुआ है, स्टडी मटेरियल में चेंज हुआ है, आपकी स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी चेंज हुआ है, तो ये हर किसी का जो अपडेट है ये मैं इंस्टीट्यूट जो ICSI लाइव अपडेट टेलीग्राम चैनल है, ICSI लाइव अपडेट। ठीक है, ये आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप चेक कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च करेंगे ICSI लाइव अपडेट करके तो सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये अपडेट मैं हर पल जो है वो डालता रहता हूँ, जैसे इंस्टीट्यूट की साइड से कोई भी नया चेंजेस आता है। ठीक है, सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लंबी वीडियो जो है ये बन चुकी है, बट अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं पर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हर कमेंट का मैं जो है कंप्लीटली रिप्लाई देता हूँ। आप उस पर कितने भी टाइम पे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा रिप्लाई के बाद भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप जो न्यू वीडियो आ रही है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट जो है काफ़ी नीचे चला जाता है, सो मुझे उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लगता है। बट यस,
मोस्टली 90 to 99% जो है मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। सो कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पर्सनली मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, सभी का रिप्लाई जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक।